टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, हमने स्टैंडर्ड 7th मैथ्स लेसन नंबर 3 HCF LCM ऑलरेडी स्टार्ट किया है। तो इसका जो लेट्स रिकॉल पार्ट है, बेसिक पार्ट, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स और प्रैक्टिस सेट 10। प्रैक्टिस सेट 10 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, या प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 11 के साथ। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स। मतलब क्या है ये क्वेश्चन का मीनिंग समझो क्या है। आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टर्स करना मतलब क्या होता है बेटा, आपको ना टुकड़े करने हैं, ट्रस्ट में। अब मेरे पास नंबर 12 है और 12 के मुझे फैक्टर्स करने हैं, जैसे कि 2 6 फिर 6 के फैक्टर्स करने हैं 2 3 तो मैंने क्या किया है, मैंने 12 के फैक्टर्स किए 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 ये 2 और ये 3। देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब मेरे पास एक पूरा का पूरा 12 नहीं है, मेरे पास कुछ पार्ट्स है, जो पार्ट्स मिलके ये 12 बना सकता है। सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका ये रहेगा। लेकिन अभी हमें ये जो फैक्टर्स करने हैं ना बेटा, ये बड़े बड़े नंबर्स के करने हैं, या 12 10 छोटे छोटे नंबर्स नहीं लेने हैं। और जब भी हम ये फैक्टर्स करेंगे ना, ये प्राइम्स में ही होना चाहिए। ध्यान से सुनो, प्राइम्स मतलब जो प्राइम नंबर हमने पढ़े थे ना, 2 हो गया 3, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऑन एंड ऑन। आप जब भी फैक्टर्स करोगे ना बेटा, यही नंबर से करना, इसके अलावा और कोई नंबर से फैक्टर्स नहीं चाहिए। समझा? ऐसा क्वेश्चन है। अब सारे के सारे सम्स मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी, आप ध्यान से देखो, अच्छे से समझो और खुद भी ज़रूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट सम दिया है 32। अब बच्चे इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए ना हमारे पास ना दो ऑप्शन है। मैं फर्स्ट सम के लिए आपको ये दोनों करके दिखाती हूँ, अगले सम के लिए जो है मैं सिर्फ वर्टिकल अरेंजमेंट में ही आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। नॉर्मली वही स्कूल्स में चलता है, इजी होता है। ठीक है, दोनों भी इजी ही है, मैम आपको दोनों भी समझा देंगे। वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट में आप एग्जैक्टली क्या करोगे, देखो अब मुझे ना 32 के ना फैक्टर्स करने हैं, है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगी, ऐसे ना वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग में। ठीक है, अब मुझे ये सोचना है वर्टिकल अरेंजमेंट में, अब मुझे ये सोचना है कि ये जो 32 नंबर है इसके मुझे फैक्टर्स करने हैं, टुकड़े टुकड़े करने हैं। ओके, कैसे करें? तो हम ना स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर की सीरीज में हमारे पास सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर है 2। तो क्या मैं 2 से 32 को डिवाइड कर सकती हूँ? तो याद करो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अगर यूनिट प्लेस में याद रखो, सॉरी, यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 है, यूनिट प्लेस में अगर 0 2 4 6 8 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, 32 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब अगर आपको टेबल से याद है तो आप यहीं पे आराम से कर सकते हो, नहीं तो ऐसा आप डिवाइड करके समझो। इतना समझा? 2 से डिवाइड किया, आंसर इधर लिखा। क्या 16 2 से डिविजिबल है? 2 8 जा। क्या 8 2 से डिविजिबल है? हाँ, 2 4 जा। क्या 4 2 से डिविजिबल है? तो हाँ, 2 2 जा और 2 1 जा। ये हो गया वर्टिकल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आपको ना बचा 32 के फैक्टर्स मिल गए। 32 के फैक्टर्स ये सारे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये हो गया आपका बेटा वर्टिकल अरेंजमेंट। और होता है एक, ये है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ठीक है। कैसे करोगे? सबसे फर्स्ट मैंने 32 लिखा,
32 को मैंने 2 से डिवाइड किया था, राइट? तो 2 इंटू 16। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 नीचे आएगा, ये 16 के फैक्टर्स करेंगे, 2 इंटू 8। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और ये 2 नीचे आएगा, ये 2 के फैक्टर्स करेंगे, 2 4 ज़ा। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, समझा? ये स्टेप में 8 2 ज़ा इसके फैक्टर्स किए, ये स्टेप में 4 2 ज़ा इसके फैक्टर्स किए, और ये स्टेप में 2 2 ज़ा 4 इसके फैक्टर्स किए। तो वर्टिकली करो, हॉरिजॉन्टल करो, इजी है। देखो 2 16 ज़ा इधर आया, 2 8 ज़ा इधर आया, 2 4 ज़ा इधर आया, लेकिन ये ऊपर वाला नंबर भी कैरी होते जाएगा। तो मैंने आपको दोनों करके दिखाया। अगले सम से मैं सिर्फ वर्टिकल अरेंजमेंट में ही आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है? चलो सेकंड सम समझते हैं, क्या दिया है। 57, ठीक है? अब 57 के वर्टिकल अरेंजमेंट के लिए हम पहले यहाँ पे 57 लिखेंगे। और मुझे सोचना है क्या मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, हाँ या ना? तो देखो बच्चे, यूनिट प्लेस में जो है ना 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो 5 + 7 करके देखो, ये डिजिट को ऐड करने का, 8 9 10 11 12। हाँ, क्या 12 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, 3 4 ज़ा 12। उसका मतलब पक्का 57 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। देखो डिविजिबिलिटी रूल में टाइम पे बताते जाओ। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, अगर यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 आया तो 2 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो टीचर हम फटाफट डिवाइड करके देख सकते हैं ना, वो तो ज़रूर कर सकते हो। लेकिन नहीं तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक देती हूँ। अभी कैसे ना 2 डिजिट है ना, फटाफट कर लोगे, मिस्टेक के भी चांसेस कम है। लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है ना वो। तो अब क्या करना है, इसमें जो भी डिजिट्स रहेंगे ना उनको सम कर लेने का, सारे डिजिट्स को। और उसका जो प्लस है ना वो 3 के टेबल में आता है या नहीं, ये देखो। अगर 3 के टेबल में आता है तो आप उससे आराम से वो पूरे नंबर को ही आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड होके क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, ये 2 और 7, 3 9 ज़ा 27, माइनस हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम ये बारी 2 नहीं लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे, 3 19 ज़ा। और आपको पता है 19 एक प्राइम नंबर है, तो 19 1 ज़ा, रुक जाओ, हो गया आंसर। तो यहाँ पे हमारे 57 के फैक्टर्स है 3 इंटू 19, समझा? इजी है, वेरी गुड। चलो रफ वर्क मिटा देती हूँ, थर्ड सम देख लो। थर्ड सम है, आई होप आपको समझ रहे हैं। थर्ड सम देख लो, 23। बेटा याद करो 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 और किसी के टेबल में आएगा ही नहीं। तो हम कैसे करेंगे, 23 1 ज़ा, हो गया काम। 23 के फैक्टर्स है 23 इंटू 1, ठीक है? समझा? चलो फोर्थ सम करते हैं। फोर्थ सम के लिए ना मुझे यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। क्या है देखो बेटा, फोर्थ सम 150, ध्यान से सुनना, 150 है ना। 150 के फैक्टर्स देखो, 150 यूनिट प्लेस में 0 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 150 को 2 से डिवाइड करो, 2 7 ज़ा 14, 1 0, 2 5 ज़ा 10, 2 इधर आया 75, ठीक है? ओके चलो, अब 75 यूनिट प्लेस में 5 है, ओके? तो इसे 5 से आप पक्का डिवाइड कर सकते हो, और 5 एक प्राइम नंबर भी। लेकिन मुझे सोचना है क्या मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो इन दोनों का प्लस करो, 7 + 5 8 9 10 11 12। 75 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, ओके? तो 3 25 ज़ा,
फिर 5 तो आराम से 5 5 ज़ा 25 कर सकते हो और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे मुझे 150 के फैक्टर्स मिले 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, 75 2 ज़ा 150। समझाऊँ? तो यहाँ पे मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 4 कर लिए, फिफ्थ हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ के लिए जाते हैं यहाँ पे 216। ओके, तो चलो 216 इवन नंबर है, मतलब आप आराम से 2 से डिवाइड कर सकते हो, हाँ या ना? कर सकते हो ना? तो मैं लिख देती हूँ 216, और मुझे अगर 2 से डिवाइड करना है तो 2 1 ज़ा 2, ये 1 नीचे आया, 2 0 ज़ा 0, ये 1 नीचे आया और ये 6 भी नीचे आया, 2 8 ज़ा 16, राइट? तो 2 इंटू 108। देखो बच्चा, ये बीच में जो 1 है ना, ये 2 से छोटा नंबर है तो 0 से डिवाइड होगा। अब 108 भी इवन नंबर है, यूनिट प्लेस में 8 है, तो अब इसे 2 से कट कर सकते हो, 2 5 ज़ा 10, ये 8 आया, 2 4 ज़ा 8, 2 से करेंगे आएगा 54। 54 को भी मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, देखो 2 यहाँ पे आया 27। अब रुक जाओ, 27 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 के टेबल में आता है ना, 3 9 ज़ा, और 9 को कैसे कट करोगे, 3 3 ज़ा 9, ये 3 इधर आया और 3 1 ज़ा 3। तो 216 के फैक्टर्स क्या क्या है देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 16। ठीक है, देखो 2, ये देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, 54 2 ज़ा 108, 108 2 ज़ा 216, करेक्ट है। ठीक है, रफ वर्क में मिटा रही हूँ। नॉर्मली रफ वर्क आप अपने आंसर शीट में आपको शो करना होता है। ठीक है, आप क्या करोगे, अब डिपेंड्स ऑन द स्कूल्स रूल। नॉर्मली क्या होता है, आपको अपने आंसर शीट में ऐसे साइड में एक लाइन बना के आंसर शीट में बेटा आपको क्या करना है, देखो आप जब भी रफ सॉल्व करोगे ना, तो हाउ यू विल सॉल्व इट आई विल शो यू। आप ऐसे एक साइड में लाइन बनाओगे, ठीक है, और आपका सारा जो भी रफ कैलकुलेशन है ना, वो आप एक साइड में करोगे। ठीक है, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए अभी लिख रही हूँ, और जैसे मेरा सोल्यूशन मिल रहा है मैं उसे इरेज कर रही हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन देखते हैं। 208, चलो क्या लगता है 208 प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर्स करें। 208 यूनिट प्लेस में 8 है, तो ये प्राइम नंबर तो पक्का नहीं है, इसे हम आराम से कट कर सकते हैं 2 से। 208, 2 1 ज़ा 2, 0 नीचे आया, 2 0 ज़ा 0, और 2 4 ज़ा 8, तो 2 से कट करेंगे मुझे मिलेगा 104। वापस 104 को 2 से कट करूँ ना मैं, तो मिलेगा 2 5 ज़ा 10, और ये 4 नीचे आएगा, 2 2 ज़ा 4। अब समझ रहे हो, देखो 2 से कट हो रहा है, ये आया 52, और 52 को भी मैं 2 से कट कर सकती हूँ, है ना, यूनिट प्लेस में 2 है, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे आया 26। 26 को भी 2 से कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ओके, 2 13 ज़ा। अब 13 जो है ना बेटा, ये प्राइम नंबर है, वो और किसी के टेबल में नहीं है, तो 13 1 ज़ा 13, रुक जाओ। ठीक है, चलो तो अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 208 के क्या फैक्टर्स बने हमारे, वहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखती हूँ 208 के फैक्टर्स क्या बने, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर है 13, 13 2 ज़ा 26, 26 2 ज़ा 52, 52 2 ज़ा 104, 104 2 ज़ा 208।
ओके, अब करते हैं 7 सम। 7 सम देखो क्या दिया है, 765। 765। बड़ा नंबर देख के डरने का नहीं, आराम से अपने फैक्टर्स आराम से निकालो, सॉल्व करो। 765 लिखा। अब सोचने का, क्या ये नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? तो यूनिट प्लेस में 5 है, आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, यूनिट प्लेस में हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है। तो टीचर क्या 3 से कर सकते हैं? देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं रहता तो फटाफट डिवाइड करके देखो। एक मैं बोलती क्यों टाइम वेस्ट करने का, है ना। तो चलो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, उसका भी रूल क्या है, सारे डिजिट को प्लस करो, कितना होगा देखो, 7 + 6 कितना होगा, 13, है ना। 13 + 5 14, 15, 16, 17, 18। 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 18 आता है ना, ठीक है। तो पक्का 765 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 = 6, 3 5 = 15 और 3 5 = 15। हुआ कि नहीं डिवाइड? 3 से डिवाइड करके आए 255। अभी वापस देखो, आप ना घाई मत करो, यूनिट प्लेस में 5 देख के फटाफट 5 से भी आप कर सकते हो डिवाइड। लेकिन मैं क्या बोले, लाइन से जाओ, पहले 2 से करो, डिवाइड हो रहा है कि देखो, नहीं हो रहा है, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, नहीं हो रहा है, फिर 3 से, फिर टीचर 4 से भी करने का क्या, नहीं, हमें प्राइम फैक्टर चाहिए। फिर 3 के बाद सीधा प्राइम नंबर क्या है, 5। फिर 6 से करने का नहीं, फिर सीधा 7 से जाने का, समझा। ऐसे प्राइम नंबर से फैक्टर्स लेने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का। चलो अभी 255 है ना, तो टीचर 3 से करे कि 5 से करे, हम 3 से करेंगे। देखते हैं पहले डिविजिबिलिटी रूल लगता है या नहीं, अगर नहीं लगेगा तो फिर आप किससे करना, आप 5 से तो करना, 5 से पक्का डिवाइड होगा, है ना, यूनिट प्लेस में 5 है। तो डिजिट को प्लस करो, 5 + 5 10, 10 + 2 12, है ना। 3 के टेबल में 12 आता है, तो 255 को 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 8 = 3 5 = ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 385। आप देख रहे हैं ना मैं कैसे लिख रही हूँ। अब यूनिट प्लेस में 5 है, 5 से पक्का हुआ, लेकिन 3 से भी हो रहा है कि मुझे देखना है, तो ये दोनों प्लस करो, 9 10 11 12 13। 3 के टेबल में 13 नहीं आता, तो 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, और 4 से हमें ट्राई भी नहीं करना है। 4 कंपोजिट नंबर है, 5 से जाओ, 85 को 5 से उड़ाओ, 5 1 = 5, 3 5 7 = 35। समझा ना। 5 17 = और 17 एक प्राइम नंबर है, 17 1 = 17। समझा। तो ये आपको प्रैक्टिस से आराम से आ जाएगा, प्रैक्टिस करो, पहले देख देख के करो, फिर बिना देखे करो। तो 765 के फैक्टर्स क्या मिले हमें, 3 × 3 × 5 × 17। इजी है, ठीक है। चलो 7 तक हो गया। अब 8 9 10 यहाँ पे करते हैं। देखो 8 नंबर क्या है, $342। इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 1 = 2, 4 नीचे आया, 2 7 = 14, 2 1 = 2, वेरी गुड। 2 से कट हो रहा है, 171। अब ऐसा अजीब नंबर देख के डरने का नहीं, टीचर 1 से जाएगा, 11 से जाएगा, 3 से, इतना सब नहीं सोचने का। डिविजिबिलिटी रूल लगा, यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 है नहीं, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा।
फिर 3 से करते हैं, 7 + 1 8, 8 + 1 9। क्या 3 के टेबल में 9 आता है? हाँ आता है। तो 171 को 3 से आप आराम से डिवाइड कर सकते हो। 3 5 = 15, 3 7 = 21। कितना इजी है देखो। अब 57 के फैक्टर्स देखने हैं। 57 को 2 से तो नहीं डिवाइड हो सकता है, फिर 3 से करते हैं। 7 + 5 करो, 8 9 10 11 12। अरे 3 के टेबल में 12 आता है ना, तो 3 से करके देखो। 3 1 = 3, 3 9 = 27। हो गया डिवाइड। किससे हुआ? 3 19 है ना, और 19 तो एक प्राइम नंबर है। 19 1 सारे रफ वर्क में मिटा देती हूँ, ठीक है। आप ऐसे मिटाएंगे नहीं, टीचर को अपनी मेहनत दिखाओ। 342 के फैक्टर्स है 2 × 3 × 3 × 19, ठीक है। 342 हो गया। चलो 9 सम 377। 377 के हम फैक्टर्स करते हैं अभी। 377, ठीक है। करें स्टार्ट। अब सोचते हैं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो देखो बच्चे, यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर 3 से है क्या देखते हैं हम। 7 + 7 14, 15 16 17। 3 के टेबल में 17 नहीं आता है, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 या 0 नहीं है, ठीक है। फिर 7 से हो रहा है या नहीं, ये एक बार हम लोग देख सकते हैं। नहीं, 7 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 11। 11 से कर सकते हैं क्या देखो। 11 3 = 33, 34 35 36 37। नहीं, 11 से भी नहीं हो रहा है। 11 4 = 44 होगा ना, ठीक है। तो फिर अभी नेक्स्ट बचता है 13। 377 को 13 से देखो। 13 2 = 26, 1 आया, ये 1 आया, ये 7। हाँ ये हो रहा है देखो। 13 9 = 117। 13 का टेबल 13 9 = 117, तो 13 से जा रहा है ये। 13 और 29। अब सोच रहे हो ना 29 के क्या फैक्टर्स है? मत सोचो, 29 प्राइम नंबर है, समझा। देखो ये दोनों भी फैक्टर्स जो है ना, 13 और 29 प्राइम नंबर्स है। ओके चलो, तो 377 के फैक्टर्स क्या मिले? 13 × 29। समझे ना, हम ये नंबर को तोड़ रहे हैं बच्चा, ठीक है। 10th नंबर का सम देखो क्या दिया है। 559, 559। चलो पूरे पेशेंस के साथ और ध्यान से। क्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं? ध्यान से देखो, यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 + 5 10 + 1 19, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में 19 नहीं आता, ठीक है। अब 7 का एक ऑप्शन है 559 7 7 7 = 49। नहीं, 7 9 = ये भी नहीं हो रहा है। 11 से होगा क्या देखो। 11 5 = 55, वो भी नहीं होगा। 13 से करो। 559 13, 13 4 = 52 ना, 13 3 = 13 43। 43 एक क्या प्राइम नंबर है? वेरी गुड, 43 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाओ, लेकिन ना प्राइम नंबर से ही करो, ठीक है। जब आप ये फैक्टर्स कर रहे हो ना बच्चा, तो प्राइम नंबर से ही करना।
13 इंटू 43। ओके, तो विद दिस आपका प्रैक्टिस सेट 11 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझा। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 12 कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।